अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लबनान और इसराइल के दरमियान जंग पूरी शिद्दत के साथ छिड़ चुकी है। लबनान पर इसराइल का हमला पूरी शिद्दत के साथ जारी है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं लबनान में पूरी क़ुव्वत के साथ वो इसराइल की सेना का मुकाबला कर रहे हैं और इजरायली सेना को ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज़मीनी लड़ाई में, ग्राउंड ऑपरेशन में कहीं भी इजरायली सेना नहीं टिक रही है। लगातार इजरायली सेना मारी जा रही है और रद्द अमल में इसराइल ने एयर स्ट्राइक के जरिए लेबनान के साउथ के हिस्सा पर हमला करना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ बिल्डिंगों को, इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। ट्विटर पर इस वक्त ट्रेंड चल रहा है लेबनान अंडर अटैक। लेकिन ज़मीनी लड़ाई में, ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली आर्मी को शदीद हार का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह गज़ा पट्टी में आपने देखा था कि जैसे इजरायली सेना गज़ा पट्टी में पहुंचती है तो ज़मीनी लड़ाई में अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने ज़बरदस्त मुकाबला किया और इजरायली सेना को उल्टे मुंह लौटना पड़ा या बहुत बाद में इजरायली सेना वहां पर स्टेबल हो पाई। शुरू में इजरायली सेना को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। वही सूरत हाल इस वक्त लेबनान की है और पहली झड़प लेबनान की में हिजबुल्लाह और इजरायली आर्मी में जो हुई है तो उस पहली झड़प में इजरायली आर्मी को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले खबर आती है कि इजरायली सेना के 4 अफसरान की हलाकत हो गई है। उसके बाद खबर आती है कि 8 इजरायली अफसरान की हलाकत हुई है और अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि 20 इजरायली आर्मी के जवानों की हलाकत हो गई है और उसमें 3 सीनियर अफसरान भी मौजूद है। इसके अलावा 35 से ज़्यादा जख्मी है। लेबनान से इजराइल पर रॉकेट लॉन्च करने का सिलसिला भी जारी है और आप ये देख लीजिए कि जो पूरा आप देख रहे हैं ये इजराइल का एरिया है और इस पर रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है लेबनान से और लगातार रॉकेट मारा जा रहा है, मिसाइल लॉन्च किया जा रहा है और इजराइल का आयरन डोम जो डिफेंस सिस्टम है वो इनको नाकाम बनाने में नाकाम हो रहा है, कामयाब नहीं हो पा रहा है। और हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, जो मुजाहिदीन हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। सैयद हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल थे, उनकी शहादत के बाद दुनिया भर के तज्ज़िया निगारों ने यही कहा कि हिजबुल्लाह की कमर अब टूट जाएगी। इजराइल ने हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उनकी वजह से हिजबुल्लाह के जो लड़ाके थे वो एक्टिव थे, फाल थे। कुछ अमरीकी मीडिया ने ये खबर भी दिखाई कि हिजबुल्लाह के जो अराकीन हैं, जो लड़ाके हैं, उन्होंने मैदान छोड़ दिया है और अब वो अलग हो गए हैं, वो हिजबुल्लाह का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन पिछले 2 दिनों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने, हिजबुल्लाह ने यह साबित कर दिया है कि इसराइल के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। वो पीछे नहीं हटे हैं, वो झुके नहीं हैं, उनकी सफ़ों में फूट नहीं पड़ी है, बल्कि वो मुत्तहिद हैं और अपने लीडर के, अपने सरबराह के कत्ल का बदला लेने के लिए भी तैयार है, इंतकाम के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ज़मीनी लड़ाई में पहले दिन झड़प हुई है तो एक बिल्डिंग में ही इजरायली सेना को इन्होंने अपने जाल में फंसा दिया। जो तफसील सामने आई है अल-मयादीन चैनल के जरिए, कुछ दूसरे मीडिया हाउसेस के जरिए, उसमें बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने एक बिल्डिंग पर रेड मारने की कोशिश की। इजरायली सेना को यह लग रहा था कि जो पूरी बिल्डिंग है हिजबुल्लाह के लड़ाकों से, हिजबुल्लाह के अफसरान से भरी हुई है, इसलिए इस बिल्डिंग को एक तरह से कैप्चर किया जाए और इस बिल्डिंग में ही हिजबुल्लाह के सारे अराकीन को मार दिया जाए। लेकिन हिजबुल्लाह के अराकीन ने यहाँ पर चालाकी से काम लिया और उन्होंने ही इजरायली सेना को अपने जाल में फंसा लिया। और जब से इजरायली सेना की पूरी यूनिट उस बिल्डिंग में जाती है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उस बिल्डिंग को बम धमाका से उड़ा दिया। उसके अलावा और भी तरीक़ों से हमला किया और उसका नतीजा सामने आया कि अब तक 20 से ज़्यादा इजरायली सेना के जवानों की हलाकत हो चुकी है, 35 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और कहा जा रहा है कि पूरी जो पूरी बटालियन थी, पूरी इजरायली सेना की यूनिट थी, वो साफ़ हो गई है। और जैसे खबर इजराइल में आती है, पहले 4 के मरने की खबर रिलीज़ की जाती है, उसके बाद 8 के मरने की खबर रिलीज़ की गई, उसके बाद 14 के मरने की खबर को कन्फर्म किया इजराइल ने। अब 20 के मरने की खबर कन्फर्म हो चुकी है और जो 35 शदीद ज़ख्मी है उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये खबर जैसे इजरायली सेना को मिलती है, इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन में अब दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, मैदान से पीछे हटने की कोशिश कर रही है और रद्द अमल में इजराइल ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि अभी यह खबर सोशल मीडिया पर आ रही है। कुदस न्यूज़ नेटवर्क ने भी अभी ये ताज़ा अपडेट डाला है कि लेबनान अंदर अटैक, तो लेबनान पर अटैक बढ़ता जा रहा है। और ये देखिए ब्रेकिंग, इजरायली ऑक्यूपेशन एयरक्राफ्ट कैरीड आउट अ सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स ऑन द टाउन्स ऑफ रबा अल थालाथाइन, कफार केला एंड टोरा इन द साउथ लेबनान। तो साउथ लेबनान पर अब ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया है। एक और कुदस न्यूज़ नेटवर्क की ब्रेकिंग आई है कि द लेबनान रेजिस्टेंस हैज़ लॉन्च्ड अ बैरेज ऑफ रॉकेट्स टुवर्ड्स द अपर गैली एंड सराउंडिंग एरियाज इन नॉर्थन ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन।
کہ آکیوپائڈ فلسطین کا جو ایریا ہے جس کو اسرائیل کہا جا رہا ہے وہاں لبنان کی طرف سے راکٹ لانچ کیا جا رہا ہے، تو اسرائیل لبنان پر ایئر اسٹرائک کر رہا ہے، جہاز سے آ کر کے حملہ کر رہا ہے اور لبنان سے ان پر راکٹ لانچ کیا جا رہا ہے۔ جو حزب اللہ کے لڑاکے ہیں وہ میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے UN کے اسکول پر حملہ کر دیا ہے اور یہ اسرائیل کی پرانی عادت رہی ہے۔ جو سب سے اہم اپڈیٹ ہے، جو سب سے بڑی بات یہ ہے وہ یہ کہ حزب اللہ کے لڑاکے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، انہوں نے میدان چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش نہیں کی ہے اور پوری قوت سے جواب دیا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی خبر یہ یہی کہ لبنان میں جو پہلی جھڑپ ہوئی ہے حزب اللہ کے لڑاکوں اور اسرائیلی سینا میں، تو اس میں اسرائیل کی پوری بٹالین اور یونٹ صاف ہو گئی ہے اور لبنان میں بہت مشکل ہوگا اسرائیلی سینا کو لڑنا، کیونکہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ سال 2002 میں بھی، سال 2000 میں اسرائیل کو واپس لوٹنا پڑا تھا، اسرائیل میں لبنان کو چھوڑنا پڑا تھا، حزب اللہ کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔ سال 2006 میں بھی اسرائیل کو لبنان میں شکست ہوئی تھی اور اب لوگ امید کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر حزب اللہ کے ہاتھوں لبنان میں اسرائیل کو شکست ہونے والی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کر لیجئے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔